आप सब लोग आज फिर मेरे बिना गॉसिप कर रहे थे ना? अरे नहीं बेटा, तुझे ही याद कर रहे थे। कम जॉइन द पार्टी। नहीं, मुझे छवि के बालों में तेल लगाना है। मैं तो बस झूठी अंकित को देखने आई थी, है ना? नहीं देखा? भाभी। इसका भी तेरे बिना मन नहीं लगता। अब आई है तो थोड़ी देर बैठ जाना। नहीं भाभी, नीचे अनु भैया के होने वाले ससुर जी आए हैं। अच्छा, हाँ खुशी, हाँ भैया। तुझे डॉक्टर साहब का नाम पता है? डॉक्टर रिदेश। तो नाम बोलना। ससुर जी क्या होता है? सॉरी भैया। पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं। अब भैया आपको ना बड़े पापा ने नीचे बुलाया। क्यों? क्योंकि ससुर जी आए हैं। तुझे मैं चेंज करके आता हूँ। अरे चेंज क्यों करना है? अच्छा तो लग रहा है। हाँ चलना। ससुर जी इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा सांस ले लूं। चलो चलो चलो। कर दे 200 चेंज। आओ तो आजा। जल्दी आ जाना। कोई बात नहीं अन्नू, बस 1 साल की बात है, जैसे तैसे झेल ले। अरे आइए आइए, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। व्हाट एन अचीवमेंट एट दिस एज। थैंक यू सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और इसी तरह अपने परिवार, लखनऊ और हमारे देश का नाम रोशन करते रहो। जरूर सर। कम। थैंक यू सो मच। और ये तुम्हारे लिए। सर ये क्या है? छोटा सा गिफ्ट है। खोल के देखो। सॉरी सर, पर मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। अरे क्यों, पसंद नहीं आई घड़ी क्या? नहीं सर, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, पर हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। मतलब समझा नहीं मैं। सर ये घड़ी बहुत महंगी है और मुझे ना महंगी चीजों की आदत है ना शौक। हम बड़े सीधे साधे लोग हैं और हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत ही सिंपल है, तो आई एम सॉरी सर। मैंने इस घड़ी का प्राइस टैग देखा नहीं, बस पसंद आई तो ले ली। सर आप में और हम में ये फर्क है सर। आप खरीदने के वक्त चीज देखते हैं, हम प्राइस टैग देखते हैं। बड़े पापा ने हमें सिखाया है कीमत हमेशा वक्त की होती है, घड़ी की नहीं। आई एम सॉरी सर, प्लीज ये गिफ्ट आप वापस ले लीजिए। बेटा, डॉक्टर साहब इतने प्यार से ये उपहार लेकर आए हैं, वापस करोगे तो इन्हें बुरा लगेगा ना। बड़े पापा मैंने ये घड़ी ले भी ली तो इसे पहन नहीं पाऊंगा। सर मैं उम्र में छोटा हूं और बड़े पापा, पापा, चाचू, युग भैया, कभी किसी ने इतनी महंगी घड़ी नहीं पहनी, मैं नहीं पहन सकता। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे खरीदने से पहले सोचना चाहिए था। अनु तू हम सब के बारे में क्यों सोच रहा है? अगर तू महंगी घड़ी पहनेगा तो हमें भी अच्छा ही लगेगा ना। ये घड़ी तू अपने अवार्ड सेरेमनी में भी पहन के जा सकता है। और शादी में भी पहन लियो। सॉरी भैया, पर आपके बोलने पर या सर को खुश करने के लिए मैं घड़ी ले भी लूं तो कभी पहनूंगा नहीं, तो फिर लेकर मतलब क्या है? बुरा मत मानिएगा सर, बट आई एम सॉरी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी तो तब मांगी जाती है जब कोई गलती की जाती है, सच बोलने के लिए नहीं। चारू जी, वाकई आपके परिवार पे भगवान की खास कृपा है, जो आपको इतना समझदार, गुणी, संस्कारी और आदर्शवादी बेटा मिला है। और सिर्फ अनु ही नहीं, मैं देख रहा हूं कि घर के सारे बच्चों में ये गुण है। हमारे बच्चे हम पे ही गए हैं। शाबाश बेटा। चारू जी, आप ठीक कह रहे थे।
सोच मन तक रहती है, संस्कार आत्मा तक जाते हैं। सर, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको गिफ्ट वापस दे दिया तो आपको बुरा नहीं लगा होगा, और बुरा लगा होगा तो आई एम अगेन वेरी सॉरी। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगली बार प्लीज ऐसे गिफ्ट मत दीजिएगा। डॉक्टर साहब, हमने पंडित जी से शादी के मुहूर्त के लिए बात की थी, तो उन्होंने अगले महीने की 3 तारीख कहा है कि ये मुहूर्त सबसे शुभ है। डॉक्टर साहब, वो कहा है ना 4 तारीख को फुलहार दूज है, और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अन्नू और गुनगुन का फेरा पड़वा दें। हाँ हाँ, जैसा आप लोग ठीक समझे। मतलब तारीख पक्की? हाँ, हम तैयार हैं, आप लोग बस बारात लेकर आइए। अरे अब इसी मुबारक खुशी हो, में मुबारक फिर हो। से मुंह मीठा कर लीजिए। थैंक यू। तो बस अब आज्ञा दीजिए चारू जी, चलता हूं। अनु, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमें क्या आपत्ति होगी। अरे अब अनु हमारा बेटा ही नहीं, आपका होने वाला दामाद भी है। बिल्कुल, अब तो इस पर आपका भी पूरा हक है। डॉक्टर साहब, जब भी आपको बात करनी होगी आप बता दीजिए। श्योर सर, बट किसके बारे में? बेटा वो बात मैं तुमसे मिलकर ही बताऊंगा, क्योंकि अब शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो ये बात करनी बहुत जरूरी है। श्योर। डॉक्टर साहब, हम आपको बाहर तक छोड़ आते हैं, गाड़ी को बैक लेना होगा ना? हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, चलिए, नमस्कार। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों ने कहीं डॉक्टर साहब का दिल छोटा तो नहीं कर दिया? सॉरी बड़े पापा, लेकिन मेरा इरादा उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। आप ही सोचिए ना, जो गिफ्ट हाथ में पकड़ना भी सही नहीं लग रहा था उसे मैं कैसे ले लेता। अन्नू, उपहार में कार थोड़े ही ना दे रहे थे, अरे एक घड़ी तो दी थी। पापा वो घड़ी कम से कम 60,000 की थी। 60,000? ऐसा? उसमें का हीरा जड़ा था? नहीं बड़ी माँ, वो घड़ी ब्रांडेड थी। माँ, आजकल अगर ब्रांड का नाम लिखा हो ना तो पैसा चीज का नहीं उस नाम का होता है। फिर तो अनु का घड़ी वापस देना बनता था। बेटा, पर ये भी तो सोचो कि जो इतना महंगा उपहार लेकर आया है उसे कितना बुरा लगा होगा जब तुमने उनके उपहार का मान नहीं किया। बड़े भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं अन्नू, हो सकता है डॉक्टर साहब का यही तरीका था अपनी खुशी बताने का, जताने का कि उन्हें तुम्हारी उपलब्धि पर कितना गर्व है। खुशी जताने के लिए महंगा गिफ्ट देने का तरीका मुझे सही नहीं लगा। डॉक्टर साहब की इसी आदत ने शायद उनकी बेटी की आदतों को बिगाड़ रखा, और मुझे नहीं लगता कि उनकी बेटी ने कभी ऐसा कोई भी काम किया होगा जिससे उन्हें गर्व या खुशी महसूस होती होगी। लेकिन पिता है तो पता नहीं, पार्टी से घर जल्दी आने के लिए या सुबह जल्दी उठने के लिए भी गिफ्ट दे देते होंगे। अनु, वो गिफ्ट अपनी बेटी को नहीं देंगे तो किसे देंगे? और गिफ्ट देने में हर्ज ही क्या है? चाची, जब महंगी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, तो ना चीजों की कदर होती है और ना पैसों की। और उस लड़की के साथ भी यही दिक्कत है। आपको ऐसा नहीं लगता आप गुनगुन को कुछ ज्यादा ही गलत समझ रहे हैं? अरे इसे तो बस गुनगुन के बारे में बात करने का मौका चाहिए, क्यों अनु? ए गोलू, क्यों हमेशा अनु को छेड़ता रहता है? हमारे हिसाब से अनु ने वही किया जो हमने उसे सिखाया। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि 60,000 की गिफ्ट देखकर भी वो हमारी सीख नहीं भूला। हम ये नहीं कह रहे कि अनु ने कुछ गलत किया है, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि
डॉक्टर साहब भी अपनी जगह गलत नहीं है। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए सत्तू लेके गए थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें बदले में महल दिया था। तो बेटा हम ये तो नहीं कह सकते कि सुदामा जी का प्यार कम था या भगवान श्री कृष्ण का प्यार ज्यादा था। और क्या है, उपहार के लेन देन को हमें बाजार के भाव से नहीं, मन के भाव से देखना चाहिए। भैया जो हुआ सो हुआ, पर इसके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ अवार्ड सेरेमनी के बारे में बात करनी है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं और गुनगुन भी का। इस बात की तो टेंशन है मिस गोमती नगर वहां पे आके कोई ड्रामा ना कर दे। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।